तुझे पता है प्यार और संयम से दुनिया कितनी अच्छी लगती है। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और वो हर काम करने से पहले मेरी बात सुनते हैं, इसलिए तो उनके साथ इतना अच्छा होता है। तेरी सोच गलत है भाई, बिल्कुल गलत। इस दुनिया के लोग मेरे इशारों पे चलते हैं। यहाँ के लोग हर बुरे काम कर लेंगे क्योंकि वो अपना फायदा देखते हैं, और तेरे से ज्यादा वो मेरी बात सुनते हैं। नहीं नहीं, अगर इंसान को एक अच्छी, सीधी और इत्मीनान वाली जिंदगी जीना है ना, वो मेरी बात सुनेंगे। अच्छा, इत्मीनान और सीधी सी जिंदगी? आज के जमाने में किसी को भी अपनी जिंदगी से इत्मीनान नहीं है। लोग बस शोहरत और दौलत के पीछे भाग रहे हैं। लोगों को बुरा बनना पड़ता है क्योंकि जो अच्छे रास्ते पे वो चाहते हैं वो कभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। हम हमारी इस बात को इम्तिहान पर रखते हैं और नतीजा खुद देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मौका है, तुम इसे छोड़ नहीं सकते। आज तो मौका खुद तेरे सामने चल के आ रहा है। उस शख्स को देख रहे हो? उसके हाथ में एक बक्सा है। लगता है तू तो आज ही अमीर बन जाएगा। नहीं, ये गलत तरीका है, इसकी बात बिल्कुल मत सुनो। तुम्हें पैसा चाहिए ना, खुद कमाओ। ऐसे अनैतिक तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं टिकता। छोड़ दो इस ख्याल को। इस मौके को तुम हाथ से जाने दोगे? अरे यार, जाओ उसका रास्ता रोको और छीन ले वो बक्सा जो तुम्हारे खुशहाल जिंदगी के पिटारा है। देखो, इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। बाद में पछताने से अच्छा तुम अभी खुद को रोक लो। मार दे उसको, ले ले वो बक्सा, फिर सब कुछ तुम्हारा। तेरी जिंदगी पूरी पलट जाएगी। गरीबी कोसों दूर तुमसे हो जाएगी। अमीरी तुम्हारी कदम चूमेगी। रुको, इस तरह से पाई गई दौलत और खुशी कभी सुकून नहीं देगी। पैसा तो खत्म हो जाएगा और खुशियां सिर्फ नाम की रहेगी। सोच, अपनी सारी जिंदगी इसी हालत में बितानी है या वो सारी ख्वाहिशें भी पूरी करनी है?
जा छीन ले वो बक्सा। उसका खून कर दिया तुमने। एक गुनाह तो कर लिया तुमने, अब दूसरे की तरफ मत बढ़ो। छोड़ दो इसे और चले जाओ। सोच क्या रहा है? जो चाहते थे वो तो सामने है। ले ले इसे और अपने सारे सपने पूरे कर ले। नहीं, मत करो ये, तुम बहुत पछताओगे। इतनी लालच भी अच्छी नहीं। अब तो तुम इस गरीबी से दूर हो गए हो। पलट गई है तुम्हारी किस्मत। जाओ जाओ, जी लो अपनी जिंदगी जैसा तुम चाहते थे। अरे वाह, मैंने मेरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा है। अगर मैं खुद कमाकर पैसा इकट्ठा करता तब भी इतना धन नहीं कमा सकता था। हाँ, मेरा कई सालों से एक बड़ी सी जमीन लेने का सपना था। मैं एक अच्छी सी जमीन खरीदता हूँ। आज से मेरे दुख के बादल हट गए और सुख की नई किरण जिंदगी में आई है। पर मैं ये जमीन किससे खरीदूं? ओमकार त्यागी। ज़रूरतों की बेड़ियाँ बंधी हर इंसान से, जोड़े उसे अपनी ज़रूरतों से। लेकिन ये मुमकिन नहीं जब वो सोचे अपनी ज़रूरतों को, तो वो सोचे इंसान को। बड़े दिनों बाद आए, क्या बात है? आपको कैसे पता चला मैं आऊं? सब पता रहता है मुझे। तुम्हारा बीता हुआ कल, आज, आने वाला कल, सब पता है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत वर्ष के पहले एक राजा था, बहुत ताकतवर। बहादुरी तो जैसे उसका दूसरा नाम था। उसने जंग लड़कर कई राज्यों पर अपना विस्तार जमा लिया था। दूसरे राजाओं के मन में उसने अपनी दहशत पैदा कर दी थी। दूसरे राजा ना उसके दोस्त बनना चाहते थे, ना दुश्मन। वो राजा था जालिम, पर उससे ज्यादा वो था लालची। वो जंग पे जंग लड़ता गया। उसके राजा का विस्तार विशाल होता गया। एक दिन
महल से बहुत दूर राजा बीमार पड़ा। सारे वैद्य हकीम आए, पर उन्होंने कह दिया कि राजा अब बच नहीं सकता। राजा ने खुद जीने की उम्मीद छोड़ दी। बिस्तर पे लेटे लेटे उसने अपनी बीती हुई जिंदगी की ओर पलट कर देखा और उसे एक बात समझ आई। राजा को क्या समझ में आया? अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। खैर छोड़ो, यहां कैसे आना किया? ओ हाँ, मैंने सुना है आप अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। मुझे वो खरीदनी है। अच्छा, ठीक है। कीमत क्या रखी है? एक दिन का 10,000 रुपया। ये कैसी कीमत है? मजाक कर रहे हो क्या साहब? तुम्हें यह जमीन सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी। यहां से शुरू करो और जितनी जमीन नाप सकते हो नापो। बस शाम होते ही, सूरज ढलने से पहले तुम्हें यहीं वापस आना है जहां से तुमने शुरू किया था। लेकिन अगर ना आ पाए तो जमीन भी जाएगी और पैसा भी। ये तो कमाल की शर्त है, पर इसमें आपका फायदा क्या? फायदा? अरे मुझे फायदा पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चला यात्रा पर, सोचा जमीन बेच दूं। तुम्हें चाहिए? शर्त पूरी करो, ले लो ये जमीन। रुको मत, तेज और तेज भागो। नाप लो ये जमीन जितने नाप सकते हो। भागो। इतना भी लालची मत बनो। जितना भाग के तुमने जमीन नापी है वो काफी है। लौट जाओ वापस। वापस जाना है? वापस जाने की सोचना भी मत। अरे तुम थक गए हो, आराम करो। तुम्हारा बदन टूट रहा है। आराम करो और वापस जाओ। तेरे पास अभी बहुत वक्त है। भागते रहे। रुक क्यों गए? आराम करना है? तुम्हारा एक एक पल बहुत कीमती है। भागो, भागो।
अरे सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, लौट जाओ वरना तुम सब हार जाओगे। शाबाश शाबाश, तुम मेरे शर्त पर खरे उतरे। अब तुम इस जमीन के मालिक हो। पता है राजा को क्या समझ आया? राजा को समझ आया कि चाहे एक इंसान जिंदगी भर भाग दौड़ करके जितनी भी संपत्ति जुटा ले, जितनी जमीन जायदाद जुटा ले, आखिर में उसे मरने के बाद सिर्फ 2 गज जमीन में ही काटा जाएगा। सिर्फ 2 गज जमीन। अपनी किस्मत को देखकर जो मैं शुरुआत में बोलता हूँ मुश्किल लगता है और बाद में तुम्हारा ही भला होता है। अपथ्यमायतौ लोभात् आमनन्त्यन्नुपजीविनः प्रियं शृणोति यस्तेभ्यस्तमुच्छन्ति न सम्पदः यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्।